अभी नेत्र लेंस से प्रतिबिंब की दूरी का क्या होगा? क्या होगा? कोई चेंजिंग नहीं होगा। अरे ये मानव नेत्र है, मान लिए ये मानव नेत्र है पंडित जी, इसमें यहाँ लेंस लगा हुआ है। कौन लेंस? उत्तल लेंस, या इसको कहेंगे अभिसारी लेंस। एक वस्तु है ये से होकर जब प्रकाश किरण नेत्र में प्रवेश करता है तो ये लेंस जो है प्रकाश किरणों को अभिसारित करता है और कहा जाकर के मिलता है? रेटिना पर, है ना। तो ध्यान दो, ये वस्तु है, ये लेंस है, ये हुआ वस्तु की दूरी, जिसको हम किससे सिद्ध करते हैं? ये लेंस है, ये रेटिना है, ये हुआ प्रतिबिंब की दूरी, इसको हम किससे सिद्ध करते हैं? वस्तु यहां भी रहेगा तो फोटोवा यही बनेगा, यानी ये दूरी में कोई चेंजिंग। वस्तु यहां भी, उसको भी देखते हैं तो रेटिना पर बनता है, और अगला को देखते हैं और दूर देखते हैं, रेटिना पर बनता है। यानी वस्तु की दूरी को हम बढ़ावें घटावें बदल दें तो प्रतिबिंब की दूरी का कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और हमारा लेंस वस्तु की दूरी के अनुरूप समायोजित हो जाता है, यानी प्रतिबिंब की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो। लिखो आंसर, ऑप्शन के अनुसार से आंसर ध्यान देना। कहता है बढ़ जाती है, घट जाती है, में कोई परिवर्तन नहीं होता। लिख दो आंसर में, लिखो प्रतिबिंब की दूरी में सुनने की भी क्षमता नहीं है। हम लोग का गांव में यज्ञ होता है, यावर जो है सो 53वां साल है, यावर जो है 53वां साल है, 53वां अधिवेशन है। तो बताइए, जब एक जगह पर 53 साल से कोई अच्छे सुविचार विचार का जहां चर्चा हो, वहां का लोग थोड़ा ज्यादा सोशल होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति मदद की भावना वगैरह बहुत कुछ होना चाहिए, ज्ञान में वृद्धि चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन कारण क्या है? खाली जीटा झार झार सब लैटुओं में रात को प्रवचन होता है, सब जीटा झार झार खाली जो है गया, की गप हुआ नहीं हुआ, या की सुना मालूम नहीं, क्या कहा मालूम नहीं, कोई परिवर्तन। वह हाल है, सब जीटा झार झार यहाँ आता है कि यज्ञ मर रहे हैं फरवरी से, फिर फरवरी आने वाला है, पर कोई चेंजिंग नहीं, सुनने की क्षमता नहीं है। हाँ, अंदर आते समय जो है, अरे इसको क्या झाड़ रहा है, एक दिन तो ये एकदम सफा हो जाएगा, की झाड़ रहा है करा। चलो लिखो अगला क्वेश्चन, क्या लिखा? प्रतिबिंब की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला, रात में तारे टिमटिमाते हैं, रात में तारे टिमटिमाते हैं, प्रकाश के डैश, प्रकाश के डैश। बताओ, ऑप्शन पहला परावर्तन से, विवर्तन से, या अपवर्तन से, क्योंकि तारे ऊर्जा उत्सर्जित करती है। चौथा लिखो, तीसरा प्रकाश के अपवर्तन के कारण, जिसको हम लोग पढ़े थे वायुमंडलीय अपवर्तन। देखो, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। लिखो अगला प्रश्न, कौन सा पदार्थ, अब ये फिजिक्स खत्म हुआ यहां से, अब केमिस्ट्री चालू हो गया है। कौन सा पदार्थ विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक है? और चांदी ऑप्शन में नहीं रहे तब तांबा मारेगा, इसलिए लिखो सबसे पहले ऐसे
चांदी का क्या होता है संकेत? ये जी ग्रेटर देन CU, है ना। अगर ये जी रहे ऑप्शन में तो ये जी मारेंगे, और ये जी से थोड़ा सा कम कौन है? कॉपर। तो यहाँ जो जहाँ क्वेश्चन था वहां ये जी नहीं था, यानी चांदी नहीं था, कॉपर ऑप्शन में था। ठीक है, तो जो वहां भेटाएगा उस अनुसार से मारना है। यहाँ पहले ऑप्शन कॉपर था, दूसरा हाँ ये जी भी है, ये जी भी ऑप्शन में है, ये जी होगा, कॉपर छटा जाएगा। लोहा Fe है, Mg है ना, यानी तुम्हारा ये जी होगा। ये जी नहीं रहे तो क्या होगा? कॉपर। लिखो अगला 10वां क्वेश्चन। प्रतिरोध का प्रतिरोध का प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? लिखो तो। अगला प्रश्न, सब क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। लिखो विद्युत मोटर एक युक्ति है। विद्युत मोटर एक युक्ति मतलब यंत्र, मशीन, जो परिवर्तित करती है, जो परिवर्तित करती है, जो परिवर्तित करती, आंसर में बताओ किसको किस में परिवर्तित करती है? विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को गति में, है ना। गतिज ऊर्जा को ही आंतरिक ऊर्जा कहते हैं, गतिज और स्थितिज को। यानी करंट लेता है तब गति करता है कौन? मोटर। तो लिखो आंसर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को किसमें रूपांतरित कर देती है? यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। इसका मतलब विद्युत लेती है और कार्य करती है, गति करती है। अगला लिखो, यति भारण के समय, यति भारण अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यति भारण को ओवरलोड, और लघु पथन शॉर्ट सर्किट। तो वही है, यति भारण के समय विद्युत परिपथ में, यति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। विद्युत धारा का मान हम लोग पढ़े थे कि अति भारण किसको कहते हैं? हम लोग क्या पढ़े थे कि जब किसी कारणवश, जब किसी कारण से किसी परिपथ में उसकी क्षमता से अधिक धारा प्रवाहित होती है तो यह प्रक्रिया, यह घटना क्या कहलाता है? यति भारण कहलाता है। क्षमता, क्षमता आपका 10 किलो उठाने का है और हम 20 किलो कोई तरह से उठा के लादा देंगे तो ओवरलोड होगा नहीं। खाने का 5 रोटी है और 50 रोटी जबरदस्ती ठूस देंगे तो ओवरलोड नहीं होगा। तो वही है, क्षमता मोटरसाइकिल जाने का रोड है और अगरा में बड़का हाईवा पार कर देगा, रोडवा चौपट नहीं कर देगा, वो ओवरलोड हो जाएगा। तो वही है, क्या होता है? तो धारा बढ़ता है ना घटता है? ऑप्शन है बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होती, बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। लिखो लिखो